अरे अभय बाबू, अगर नलकूप विभाग शहर से लापता हो गए तो ढूंढो उनका। अगर मिल जाए तो हाथ गोड़ तोड़ के उन्हें बैठा दो, ताकि ना आगे जा सके ना पीछे लौट सके। बाबूजी, हम कह रहे हैं कि आपको जो करना है हमरे साथ कर लीजिए, लेकिन माँ पापा को परेशान मत कीजिए ना आप। शतरंज का खेल जब तुमने शुरू ही कर दिया है तो अपनी चाल हम अपने ही हिसाब से चलेंगे। लेकिन बाबूजी हम बस बहुत हो गया। ना तो हम तुमको ये जहर पीने देंगे इंद्रेश, और ना ही दस्तखत करेंगे। दस्तखत नहीं करोगे? रुको, अभी जहर पिलाकर तुम्हारी कहानी खत्म करते हैं। हमको पता है इंद्रेश कि हमको अपने प्रेम के लिए और अपने पति को पाने के लिए थोड़ा सा वक्त और मिल जाएगा। और अभी हमारी कसम तो तुम मानोगे नहीं, है ना? इसलिए निधि की कसम देते हैं तुमको। खबरदार जो जहर को फिर से हाथ लगाया तो। देखते हैं निधि, तुम्हारी कसम मानते हैं या नहीं। करते हैं उससे। माँ, इंद्रेश अगर रोज हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा, क्या करेंगे हम? एक दिन तो हम भी हिम्मत हार जाएंगे माँ। आखिर है तो हम भी इंसान ही ना, तब सहन करे। मदद करो माँ, मदद करो हमें। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवऋषि। माते, अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, इसी कारण आपसे भेंट करने हेतु चले आए। यदि आपकी व्याकुलता स्वाति के विषय से भिन्न है तो अवश्य कहिए। क्षमा चाहते माते, किंतु हम तो इसी विषय पर परिचर्चा करने हेतु आपके समक्ष आए थे, और यदि उचित समय नहीं है तो मैं आज्ञा दे माते। देवऋषि, ये उचित समय संतोषी लोक के पौधों को जल देने का है। आप हमारी सहायता करेंगे? अवश्य माते, जैसी आपकी आज्ञा। हुआ तुम मम्मी जी बोल रही हो, अब तो तुम इस घर की बहू बनने वाली हो ना? सही है। हाँ, वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और बात ये भी है ना आंटी जी, जब तक स्वाति आपको माँ जी बोलना छोड़ ना दे, तब तक मेरे दिल से और मुंह से मम्मी जी निकलेगा नहीं ना। वैसे है कहाँ वो? अब तुमको उसे का काम पड़ गया? पहले कम उसको तकलीफ दी हो का, जो फिर से उसकी खैर खबर पूछने आ गई। रिंकी, तुम्हारी चाची कुछ ज्यादा ही बोलती है नहीं? हाँ। एक काम करो, इन्हें कमरे में शांति से बंद ही कर दो। करने का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, आप अपना कार्य पूर्ण कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा माते। आज माता संतोषी को क्या हो गया है? वो इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रही है? हमारी बात भी नहीं सुनी। पुत्री स्वाति को उनकी सहायता की आवश्यकता है, किंतु उसके पश्चात भी माता उनकी सहायता नहीं कर रही। और हमें भी पता नहीं क्यों इन पौधों को जल देने का कार्य दे दिया है। जो भी कर रही है सही कर रही है। लवली भाभी, आप तो ये घर की बहू है ना,
आप तो हमारा साथ दीजिए। अरे हट। रिंकी दीदी, जरा सोचिए ना, कल को आपके ससुराल में कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? हमारे बाबूजी ना काट के रख देंगे उन लोगों को। तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं कि मैदान छोड़ के भाग जाए, डरपोक कहीं के। लवली भाभी, हाँ, मटका और रस्सी लेकर आइए। हाँ, रिंकी, हाँ, तुम जरा ठंडा पानी लेकर आओ। ठीक है। हाँ। इंद्रेश, इंद्रेश कहाँ हो तुम? इंद्रेश! चीज हमें पसंद होती है, उसे पाकर ही रहते हैं। लेकिन हेलो इंद्रेश, ए बिटवा जल्दी घर आ। ये स्वाति फिर कोई प्रपंच कर रही है। ए तू ही संभालू को, हम तो पगला गए हैं। आ रहे हैं, हम भी आते हैं। लेकिन इंद्रेश, कल इसे खून निकले, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और जब इन दोनों से परेशान हो जाओगी तो हम कागज ले आएंगे, फिर दस्तखत कर देना अपने खून से। बहुत प्यार करती हो ना हमसे? ये क्या माते? इंद्रेश? नहीं माते, आज आपको सिद्ध करना होगा कि पुत्री स्वाति आपके भक्त है और उसके साथ भी चमत्कार हो सकता है। और ये क्या माते? इंद्रेश जो आपके भक्त के साथ कर रहा है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, ये भी आपको सिद्ध करना होगा। माते, माते आप मौन क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। पुत्री स्वाति की सहायता कीजिए, उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। माते, देव ऋषि, क्या आपको ज्ञात है कि हमने इन पौधों में जल डालने के लिए आपको क्यों कहा था? हमें ज्ञात नहीं है माते। दरवाजा बंद कर दी अच्छे से, कहीं फिर जाके मारने वारने लगी तो। अरे अम्मा, इंद्रेश भैया तो आए नहीं। हमारा बेटा इंद्रेश अंदर है। आप छुटके भैया की चिंता ना करो, वो संभाल लेंगे। अपनी जान जोखिम में ना डालो भैया, हम तो उधर देखेंगे भी नहीं। अब देखो कैसे हमारा हाथ पूरा लाल लाल कर दिया है। इतना पिरारा जैसे लग रहा है पत्थर से मार रही है, फूल से नहीं। अरे पुष्पों से मिली पीड़ा से मनुष्य के भीतर छुपी बुरी प्रवृत्तियां बाहर निकलती हैं और उसे शांति का अनुभव होता है। उचित कहा माते।
और इसी शांति के कारण इंद्रेश पुत्री स्वाति से आक्रामक नहीं हुआ, जबकि पुत्री स्वाति उसके इतने निकट थी। और देखिए ना माते, कितनी सहजता, कितनी शांति से इंद्रेश विश्राम कर रहा है। देव ऋषि, इंद्रेश को भले ही शांति का अनुभव हो रहा हो, किंतु स्वाति के जीवन में शांति कभी नहीं आएगी। उससे तुम लोगों को चोट पहुंची। हाँ, एकदम से। बता रहे हैं, देखो तुम लोग का सोना हो रहा है बहुत ज्यादा, सोना कम करो, मैं जूता लेके ना सब ठीक कर देंगे हम। सचिन, बाबूजी सही कह रहे हैं, अम्मा एकदम सही कह रही है। पहली बार जिंदगी में दोनों बात सही बता रही हैं। एक मिनट। मम्मी जी, आप लोगों का कहना है कि इंद्रेश के कमरे में तूफान आया था, राइट? हाँ। मतलब इंद्रेश अभी भी वही है स्वाति के साथ? हाँ, वही है। माता संतोषी के भोग ने सिखाया है हमको ही। घंटी की आवाज से संतोषी माँ के भजन ने समृद्ध किया है हमको। और निधि, ये को जादू नहीं बल्कि भक्ति कहते हैं। पर तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि प्रेम और भक्ति में ना कोनो अंतर नहीं होता। और दूसरों का पति छीनने वाली को क्या पता कि प्रेम किसे कहते हैं और भक्ति किसे। स्वाति, just shut up, okay? तू जग की उत्तम, अति उत्तम देवी संतोषी, आप हमारा उपहास बना रही हैं, हमारी पीड़ा का स्मरण करवा के। देवी पौलमी, हम आपकी पीड़ा के लिए औषधि दे रहे हैं। इन पंखुड़ियों के रस से आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। देवी संतोषी, इतनी करुणा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं आपका संतोष और करुणा दोनों ही दिखावा है, और उसकी देवी एक मिथ्या है। एक दूसरे को समाप्त करने से अधिक संतुलन बनाने का है। हम संसार रूपी तुला के दो पहलू की भांति हैं। आपका प्रबल होना संसार को ऐसी दिशा में ले जाएगा जहां ईर्ष्या, द्वेष, लालच से युक्त संसार होगा। वहीं अगर हम प्रबल हुए तो संसार में संतोष, प्रेम, शांति से युक्त संसार होगा। संसार कैसा बनेगा, ये मनुष्य को निर्धारित करने दीजिए। नारायण नारायण। अच्छा, तुम शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। काहे? शाम को काहे? इंद्रेश, देखो हम अपने पापा के घर वापस नहीं जाएंगे। कहीं नहीं भेज रहे तुमको। शाम को एक पार्टी है, बाबूजी के कुछ दोस्त लोग आने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि घर की परेशानियों के बारे में किसी को कुछ ना पता चले। और हाँ, ये छूट के लिए सॉरी। अभी आएंगे बैठ के। चलिए आप लोग कभी आइए, हम अभी आते हैं। अच्छा बेटा, अच्छा।
पत्रेस क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। देख तो लेगा। चल। आइडिया तो जोरदार है, लेकिन छवि खराब होने से क्या फायदा? अरे मेरे भोलू राम, जब समाज किसी लड़की को असभ्य मान लेना तो उस लड़की का उस समाज में रहना मुश्किल हो जाता है। और जो समाज तुम्हें दूसरी शादी करने से रोक रहा है ना, फिर वही समाज तुम्हें दूसरी शादी करने के लिए आगे बढ़ाएगा। और कोर्ट में भी सब लोग यही गवाही देंगे कि स्वाति की चाल चलन ठीक नहीं है। फिर वो साइन करे या ना करे, कोर्ट डिवोर्स की परमिशन जरूर। माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। महंगी साड़ी है। तुम जाओ बहुरिया, कोई बात नहीं। हाँ लवली, जरा आके साफ कर देना। माँ जी, हम कर देते हैं ना। नहीं नहीं बहुरिया, तुम जाओ। वैसे ना, अगर हो सके तो गीला कपड़ा ले आओ है साड़ी पोंछने के लिए है। ऐसा कुंतला, माफ कर देना। का बच्ची है ना, घर का काम करने की बहुत आदत नहीं है। दीजिए हम। अरे हाँ, हम कर देंगे। करके लाया था तो हम थोड़ा नाराज थे, फिर धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे तो हमने भी स्वीकार कर लिया। प्रेम विवाह स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात हो चाहे बुरी बात हो, अब तो जब पूरा जीवन खत्म होगा, मृत्यु सैया सोएंगे तो सोचेंगे। माँ जी, हम रसोई का काम देख कर आते हैं। अरे अरे देवरानी जी, कहाँ जा रही हैं आप? अब बाबूजी आपके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और आप जा रही हैं। अरे ये नाश्ता, समोसा, चाय पानी हम संभाल लेंगे, आप खड़ी रहो। इतनी अच्छी गाती हो तो गाना भी गाई लोगी ना। चलो गाओ। अच्छा ठीक है, गाना नहीं गाना है तो संतोषी माँ की आरती है सुना है? क्या बोलते हैं भाई आप लोग? अरे बहुरिया, अब आरती गाने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मनोहर ना कराओ, सुना दो। हाँ भाई गा दो, गा दो, गा दो। अब देखते हैं स्वाति, तुम कैसे बचती हो हमारे षड्यंत्र से। उत्तम, अति उत्तम देवी संतोषी, आप हमारा उपहास बना रही हैं, हमारी पीड़ा का स्मरण करवा के। देवी पौलमी, हम आपकी पीड़ा के लिए औषधि दे रहे हैं। इन पंखुड़ियों के रस से आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। देवी संतोषी, इतनी करुणा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं आपका संतोष और करुणा दोनों ही दिखावा है, और उसकी देवी एक मिथ्या है। एक दूसरे को समाप्त करने से अधिक संतुलन बनाने का है। हम संसार रूपी तुला के दो पहलू की भांति हैं। आपका प्रबल होना संसार को ऐसी दिशा में ले जाएगा जहां ईर्ष्या, द्वेष, लालच से युक्त संसार होगा। वहीं अगर हम प्रबल हुए तो संसार में संतोष, प्रेम, शांति से युक्त संसार होगा। संसार कैसा बनेगा, ये मनुष्य को निर्धारित करने दीजिए।
नारायण नारायण। अच्छा तुम शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। काहे? शाम को काहे? इंद्रेश देखो, हम अपने पापा के घर वापस नहीं जाएंगे। कहीं नहीं भेज रहे तुमको। शाम को एक पार्टी है, बाबूजी के कुछ दोस्त लोग आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि घर की परेशानियों के बारे में किसी को कुछ ना पता चले। और हाँ, ये छूट के लिए सॉरी। अभी आएंगे बैठ के। चलिए आप लोग अभी आइए, हम अभी आते हैं। अच्छा बेटा अच्छा। इंद्रेश क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। देख तो लेगा। चल। आइडिया तो जोरदार है, लेकिन छवि खराब होने से क्या फायदा? अरे मेरे भोलू राम, जब समाज किसी लड़की को असभ्य मान लेना तो उस लड़की का उस समाज में रहना मुश्किल हो जाता है। और जो समाज तुम्हें दूसरी शादी करने से रोक रहा है ना, फिर वही समाज तुम्हें दूसरी शादी करने के लिए आगे बढ़ाएगा। और कोर्ट में भी सब लोग यही गवाही देंगे कि स्वाति की चाल चलन ठीक नहीं है। फिर वो साइन करे या ना करे, कोर्ट डिवोर्स की परमिशन जरूर। माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। महंगी साड़ी है। तुम जाओ बहुरिया। हैं कोई बात नहीं। हाँ लवली, जरा आके साफ कर देना। माँ जी हम कर देते हैं ना। नहीं नहीं बहुरिया, तुम जाओ। वैसे है ना, अगर हो सके तो गीला कपड़ा ले आओ है साड़ी पोंछने के लिए है। ऐसा कुंतला माफ कर देना का बच्ची है ना, घर का काम करने की बहुत आदत नहीं है। दीजिए आप। अरे हाँ हम कर देंगे। करके लाया था तो हम थोड़ा नाराज थे, फिर धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे तो हमने भी स्वीकार कर लिया। प्रेम विवाह स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात हो चाहे बुरी बात हो, अब तो जब पूरा जीवन खत्म होगा, मृत्यु सैया अब सोएंगे तो सोचेंगे। माँ जी हम रसोई का काम देख कर आते हैं। अरे अरे देवरानी जी, कहाँ जा रही हैं आप? अब बाबूजी आपके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और आप जा रही हैं। अरे ये नाश्ता समोसा चाय पानी हम संभाल लेंगे, आप खड़ी रहो। इतनी अच्छी गाती हो,
गाना भी गा ही लोगी ना, चलो गाओ। अच्छा ठीक है, गाना नहीं गाना है तो संतोषी माँ की आरती है सुना है? क्या बोलते भाई आप लोग? अरे बहुरिया, अब आरती गाने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मनोहर ना कराओ, सुना दो। हाँ भाई गा दो, गा दो, गा दो। अब देखते हैं स्वाति, तुम कैसे बचती हो हमारे षड्यंत्र से। प्रणाम माते। माते, अनर्थ, घोर अनर्थ। क्या हो गया इंद्रेश और उसके पूरे परिवार को? इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्यों अपमानित कर रहे हैं माते आपको, आपकी भक्त पुत्री स्वाति को? भरी सभा में आरती गवा रहे हैं, वो भी आपकी भक्त परम भक्त पुत्री स्वाति से। कितना दुख, कितनी पीड़ा हो रही होगी पुत्री स्वाति को, है ना माते? देवऋषि, आकार बन चुका है, किंतु इसमें क्या रंग भरे जाएंगे ये केवल उसे ज्ञात होगा जिस पर इसमें रंग भरने का उत्तरदायित्व होगा। अर्थात माते, इसका उत्तरदायित्व भी पुत्री स्वाति का ही है। गा रही है, गा रही है। हे मां संतोषी, क्षमा कीजिएगा जो इस तरह से आपकी आरती गा रहे हैं। हम म्यूजिक लगाते हैं। इंद्रेश भैया, दवाई अच्छे से डाली थी कि नहीं? कुछ करो। सिंहासन, तुम्हारी बावरिया की वजह से मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है। चलिए भाई, चलो चलो। अब हमको भी माफ कीजिए, कुछ मैनर सिखाओ अपनी बहू को। नरेश, देख तो खुजली रानी कहाँ गई? जी बाबूजी, हम देख कर आते हैं। आप सब लोग भी तैयार रहिएगा। सबके साथ साथ मैं भी तैयार हूँ इंद्रेश। सबसे पहले जाकर गोबर और मिट्टी का लेप लगा लो, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि दामाद जी ऐसे निकलेंगे। मिट्टी का लेप लगा के स्वाति को आराम तो मिल जाएगा, लेकिन हमारी बिटिया वहां पे तिल तिल कर मर रही है। जानता हूँ अर्चना, पर मैंने सुना है कि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। तुम देखना, एक दिन स्वाति को उसके सब्र का फल जरूर मिलेगा। रोक रही हो खुद को, दस्तखत करो और जाओ। इंद्रेश, अरे थोड़ी तो शर्म करो, इनकी जान ले लेंगे का आप लोग? इतना अधर्म ठीक नहीं है। इंद्रेश, खुजली वाला पाउडर दे तो। बहुत बोल रही है, इसके मुंह में ही ठूस देते। अबे भैया, हमको बाहर जाने दीजिए। असली पाउडर था बाबूजी, निधि से ही लिया था हमने। हाँ?
मैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला पाउडर लेकर आई थी, नकली नहीं था। जाने दीजिए, ये असली भक्त है संतोषी माँ की। ये सब कुछ उन्हीं की भक्ति का असर है। आप लोग कब समझेंगे इसकी भक्ति को? जाने दीजिए। अंजू देवी कहाँ चली उसे लेके? कहे ना, हमको जाने दीजिए। जैसा ये झूठ है। का झूठ है बहू, का झूठ है? सब सच सामने है। न तो तुम घर की इज्जत रख पाई, न पति की इज्जत रख पाई, और तुम चाहती कि हम तुमको स्वीकार कर लें। जैसा हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मतलब हमारे कपड़ों पर किसी ने केवाच या फिर वो खुजली वाला पाउडर डाला था। किसने डाला था, बता सकती है आप? हाँ बताओ, किसने किया आपके साथ ऐसा? उनको नहीं पता किसने किया हमारे साथ ही, पर हमने भी खुद नहीं डाला था उजर साहब। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हमारा रिश्ता मत तोड़िए। और कल जो कुछ भी हुआ, हम सबसे माफी मांगते हैं उनके लिए। हम भी नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार की बेइज्जती हो। भावपूर्ण होना उचित नहीं, ना तुम्हारे लिए और ना हमारे लिए। देखिए, आप अपनी बातों से जज साहब को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, और चुपचाप दस्तखत कर दो कागजात पर, और हमारे परिवार वालों को बख्श दो। रुक जाइए। स्वाति साइन नहीं करेगी।